हम जहाँ हाउ द जोश फेक है। बोल नहीं पा रहा। बोल ना फिर मुंह से, क्या तेरे क्या निकल रहा है? अरे धर्म भाई तरुण शुरू करेगा। तरुण अरे ना यार, मुझसे ना होता है सब। शुरू करो। रिकॉर्ड भी कर रहा है ना वही ना। आज हम सेंटा के पीछे, सेंटा हमारे आगे। अरे बेस्ट फ्रेंड को तो दिखा दो एक बार। बेस्ट फ्रेंड अरबाज, बेस्ट फ्रेंड अरबाज नहीं अल्पन, अल्पन बेस्ट फ्रेंड। लाओ वो करते हैं ट्रॉली से। क्या करना है? करना क्या? अबे मुंह पे क्यों आ रहे हो? घुस जाओगे क्या? ये बेस्ट फ्रेंड है किसका? इसका बेस्ट फ्रेंड धर्मा प्रोडक्शन के मालिक धर्मेंद्र कुमार। अरे कुछ हाई हेलो बोलो ना। हाय हेलो बोलो कुछ। आंटी की दूध का चाय पियोगे? तुम पीते हो ना आंटी की दूध का चाय? मोटी पतली वाली। वो बैठे हैं सोहेल भाई। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि अभी उसके पास रिव्यू नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। चलो मिलते हैं विशाल भाई शीट शेयर कर दो अगली वीडियो में। अगली वीडियो में। बच्चों बच्चों को After 4 years, I did this. I don't know how I did this, but कर दिया मैंने। Lights, कैमरा, एक्शन। भाई साहब ये करते करते 4 साल हो गए और अब इन 4 सालों को बाय बाय, कुछ नया करने के लिए। ऑलवेज स्पेशल, बहुत स्पेशल। रोना आ रहा है बट ठीक है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मतलब ये हफ्ता मेरा लास्ट हफ्ता है यहाँ पे। कहाँ पे? जोश टॉक्स में लास्ट हफ्ता है मेरा। आफ्टर कंप्लीटिंग 4 इयर्स के बाद मैंने सोचा कि कुछ नया करा जाए, कुछ बाहर निकला जाए। तो भाई साहब बहुत टफ डिसीजन था मेरे लिए यहाँ से बाहर निकलना। एक कंफर्ट लेवल आ गया था यहाँ पे, और कंफर्ट लेवल में रह के तुम कुछ अचीव नहीं कर पाते, तुम बोरियत महसूस करते हो। तो मैंने सोचा कि फाइनली अलविदा, बाय बाय कहा जाए इसे। एंड बहुत अच्छा सफ़र रहा ये। स्टूडियो में मैं रोज़ शूट होते थे, बाहर शूट होते थे। एक बहुत अच्छा सफ़र रहा 4 साल का। हर एक मोमेंट, हर एक पल, हर एक इंसान जो आज है या चला गया, जो उससे जिसके साथ अच्छे दोस्ती रही है, हर कोई याद रहेगा। जो दोस्त है वो तो बाहर भी है, बातचीत होती है, बट जो कुछ सीखा इन 4 सालों में काम आएगा लाइफ टाइम। एंड कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है, तो इट्स वेरी टफ डिसीजन। बट ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है और एक टाइम पे होता है। मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कुछ बाहर निकलूँ, कुछ करूँ, कुछ नया जगह ज्वाइन करूँ, बट जब टाइम होता है ना, जब ही वो चीज़ होती है। तो जो भी 1-2 दिन है, आई विल फुली इन्जॉय। सबसे बातचीत होगी, सबसे मिला जाएगा और आखिरी शूट्स किए जाएंगे कुछ। बट इट्स वेरी लवली वर्किंग विद जोश टॉक्स, ऑलवेज इन माई हार्ट। आई डोंट नो बाकी क्या बोलूँ मैं, बट सही है यार। बहुत से लोग आए, बहुत से लोग गए, सब याद आएंगे। बहुत ट्रैवल किया भाई जोश में रह के, साउथ घूमे, कहाँ कहाँ नहीं गए हम, सब किया। अच्छे लोग भी मिले जिनसे बातचीत होती है, बहुत काम भी सीखा, बहुत कुछ किया। बट अब टाइम है जाने का। तो जब वही कंफर्ट आने लग जाए आपकी लाइफ में, तो आपको लगना चाहिए कि अब बस हो गया, कुछ किक नहीं मिल रहा लाइफ में, तो किक करने के लिए बाहर निकलो, कुछ करो। बाकी ऑफिस दिखाता हूँ मैं आपको कहाँ का क्या होता था। यहाँ तो शूट ही होते थे भाई सारे, ये सारे शूट्स। दिस इज़ अवर मेन स्टूडियो। बाकी बाहर चलते हैं, बाहर दिखाता हूँ आपको। बाय बाय। अभी दिखा रहा हूँ, जाना मत दूँगा मैं जोश से जाने के बाद। दिस इज़ महिमा, निकिता,
एंड मोमोज। कुछ कहना चाहोगे महिमा? 4 साल के सफर को खत्म करेंगे आप लोग। मिस करेंगे यार मोमोज क्या पक्का। आटा मोमोज है हेल्दी। भाई साहब आगे पता नहीं मेरे को ये सब मिलेगा नहीं मिलेगा, बट मिलेगा तो अच्छा था सफर हमारा। हमने भी बहुत मजे किए, बहुत ज्यादा आउटडोर शूट सब कर डाला। बढ़िया है, मिलते रहेंगे। सो भाई ये हमारे बटन्स, जो स्ट्रोक्स यहाँ पे भी शूट किए हमने बहुत सारे। नाइस यार, यहाँ पे भी सारी चीज़ें बदल गई है बहुत कुछ, बट आई मिस रहे, याद रहेगा। ये अपने अंडरग्राउंड जहाँ हम बैठते थे सब कुछ होता था भाई साहब, यहाँ पे शूट्स और ये सब कुछ। भाई ये हमारी अलमीरा, यहाँ पे सब सामान होता था भाई। ये एरिया हमारा एडिटिंग एंड प्रोडक्शन बैठती थी यहाँ पे, बैठती हैं, मैं नहीं होऊंगा यहाँ पे भाई साहब। यहाँ शूट्स होते थे मेन स्टेज में, वो भी दिखाऊंगा। यहाँ स्टूडियो, भाई सब कुछ मिस करूँगा मैं, सब कुछ। लाइट्स, वेयर इज द लाइट्स? ये स्टूडियो भाई हमारा, यहाँ पे भी शूट्स होते हैं, किए हमने शूट्स, बहुत बढ़िया रहा भाई। अब आगे नए ऑफिस में देखते हैं क्या कुछ, कैसे नया कुछ होता है, बट आई मिस ऑलवेज लिव्स इन माई हार्ट। पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, बट बोल रहा हूँ जो निकल रहा है। ये सिस्टम पे भाई 2 साल बिता दिया मैंने। यहाँ पे भी बगल में लोग थे, और मेन सीन ये देखो भाई, यहाँ पे सब जो जाता मैं भी अपना नाम कट कर देता हूँ, या कोई भी नहीं है अब। इतने लोग थे भाई, अब कोई भी नहीं बचा, सारे चले गए। ये भाई बढ़िया भाई, हर किसी को जाना है, हम भी जा रहे हैं, बढ़िया। तो ये है, लेकिन कोई आपसे जबरदस्ती नहीं करेगा, बिकॉज नो मीन्स नो। सो यस, मंगलवार है ना, इसलिए पनीर। अब मेरा लंच मेरे जाने के बाद आप अंडे खाओगे? अंडा, भिंडी और क्या बना सकता है, थोड़ी दिवेश राज भी तो है। कुछ भी हो जाए, सब्जी लाना ही लाना है तुम्हें। कुछ भी हो जाए, सब्जी लाना ही लाना है। हाँ, रोटी तो मैं ले। आप मेरे लिए कुछ कहना चाहोगे? हाँ मैं कहना कैसा हमारे भाई 1 मिनट 3 साल कैसे रहे? बहुत बढ़िया, कैसा बहुत अच्छा लगा शूट करने में बस। आपके साथ। बस यही। अच्छा लगा आपके साथ काम करने में, और मिस करेंगे आपको। बस अब क्या बोलूँ यार। जा यार, आप कुछ कहेंगे? भाई बोल से क्या ए इधर बोल। क्या बोल रहे हैं? कब कैसा रहा बहुत मिलके? अच्छा रहा, ऊपर वाला आ नहीं रहा है। हैं? बहुत अच्छा रहा, बहुत एक अच्छा। नंबर ट्रिप थी, मस्त एंजॉय किया, प्रोटोकॉल लगवा दिया। साला ऑफिस कैसा रहा? ऑफिस तो छोटा सा यार, थोड़ा पड़ा गया। हमारे साथ कैसा रहा? मजा आ जाता है, पर यार आपने मेरी फोटो नहीं क्लिक की एक भी। मैंने आज भी बोला, आज भी नहीं क्लिक करी तो थी। अच्छा आप कर देंगे अकेले। जाते जाते गाइस, मेरा अंत मेरा अंत नहीं हो गया साले, मेरे नौकरी का अंत हो रहा है। एंड लेट्स सी आगे क्या होता है। सैड, आई एम सैड। सौम्या, महिमा, आपको बोलना है, मैं तो कुछ नहीं। ये कैब सबके यस, आपको, धर्म को, निकिता को, मैं तो नहीं हूँ। फिर भी 1 साल 8 महीने तो हुए हैं। मोहित को ढेर सारी शुभकामनाएं। हाँ सही है। बधाई विशाल भाई स्पीकर इज हियर। शमीम को बोलना पड़ेगा। शमीम बोलो सर, मेरे लिए बोलना पड़ेगा 2 लाइन। क्या बोलो सर? जो भी तेरे मन में हो, गाली देनी है गाली दे सकता है। मतलब यही से शुरुआत हुई थी, जहाँ मैं बैठा हूँ हमारा टेबल यही होता था पहले। एंड मतलब अच्छा गया टाइम, मतलब 4 साल चले गए, 2 साल 3 साल तो पता ही नहीं लगे थे कि कैसे गए। बहुत नया नया काम किया, मतलब शूट्स किए। मतलब मेरे को याद है जब पहली बार मैंने शूट किया, कुछ गलती हो गई, मेरे को बोला गया कि ऐसे नहीं होता, सिखाया गया। और उसके बाद तो फिर चलता रहा,
बहुत नया काम किया, वरुण के साथ इवेंट्स किए, वरुण से बहुत कुछ सीखा। सबसे बड़ी चीज़, कुछ अगर आप कुछ कर रहे हो तो सबसे पहले देखो कि क्या खराब हो सकता है, ये ना सोचो कि क्या ठीक है, ये सोचो कि क्या खराब हो सकता है तुम्हारे काम में। और बाकी सोहेल भाई, महिमा, सौम्या जो है नहीं अभी यहाँ पे, तो महिमा से तो बहुत मेरी लड़ाई भी हुई है, बहुत हमारी बहस भी हुई है, बट वो काम था, सही था, उसके बाद सब ठीक हो गया। धर्मेंद्र, ये तो जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, घर गए हुए थे 1 महीने के लिए, तो सारे धर्म भैया करते थे, मैं पता नहीं कौन से महारथी हैं नहीं, बट जब आए फिर पता लगा, तो पता नहीं चला, मतलब 4 साल कितने लोगों के साथ काम किया। मतलब मैं जब आया था, मैं भी किसी नोटिस पीरियड वालों के साथ ही बैठा था 1 महीना के लिए, कि तो बट वो कहते हैं कि जो लोग जा रहे होते हैं वो आपको रियलिटी बता के जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो उनसे जब बात हुआ, उन्होंने जो भी बताया अच्छा है, उसी कारण मैं हो सके कि रुक पाया हूँ 4 साल, एंड अच्छा था। और मतलब बहुत ही लर्निंग्स लेके जा रहा हूँ मैं अपने साथ, और आगे भी मतलब वही है ना, जो चला जाता है जोश से, बट अभी भी जो लोग चले गए हैं जोश से, बट उनसे बात होती है तो जोश से ही रिलेटेड बात होती है, वही एक टॉपिक को डिस्कशन होता है। तो थैंक यू मेरे को झेलने के लिए, और कुछ किसी को कुछ कभी 4 साल की बेस्ट मेमोरी कौन सी थी? 4 साल की बेस्ट मेमोरी बहुत है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग है। एक बताओ। 4 बता दीजिए इन 4 साल। चलो मैं नहीं हूँ ना क्यूरेटर। 4, पहला मेरा एक शूट था जो मेरे को लगा था कि बस ख़त्म ही हो जाएगा, नहीं हो सकता ऐसा कुछ। तो जब वो हुआ और मतलब अच्छे से हो गया, तो वो वाला एक था लखनऊ में, नहीं प्रयागराज में शूट था। तो बाद में वो उस पे एक ये भी था कि शोभित और देव ने आना था शूट पे, और वहाँ पे बहुत सारे फकअप्स हो चुके थे ऑलरेडी, तो बट वो निपट गया था अच्छे से। एंड सेकंड, मेरा फर्स्ट इवेंट था पुलिस हेडक्वार्टर में, तो वो एक नया एक्सपीरियंस था, सब कुछ वो नया था, तो वो वाला। और थर्ड कह सकते हैं कि वो भी वही था कि मतलब टीम से रिलेटेड ही था सब कुछ, जब हमारी पहले टीम थी तो वो सब कुछ। अब आप लोग बताओ। हाँ, मनाली ट्रिप का भी था। 4 साल में कितनी रील बनी है विशाल? बहुत सारी। 100-150 ज्यादा। 100-150 तो कम है। 100-150 तो साल भर में बनती होंगी। बहुत सारी। सब्सक्राइबर नहीं, यहाँ कितने हुए? ऑफिस में सबसे मतलब पहली रील हमने यहीं से शुरू करी थी, धर्म यहीं पे बैठा है, हम यहीं पे बनाया था कुछ ना कुछ। और अब आप बोलो दो तो अब 2 शब्द आप बोल दीजिए। मैं क्यों बोलूं, बाकी भी तो बोलेंगे। कोई शुरू करो। के साथ मैं पर्सनली 4 साल से काम कर रहा हूँ। इवन दो हमारा डायरेक्टली प्रोडक्शन से काम इतना होता नहीं है, हमारा काम मतलब हमारी खुद की प्रोडक्शन टीम है, तो हमें इतना ज़्यादा काम होता नहीं है। बट आई थिंक विशाल के साथ विशाल की एक क्वालिटी है कि उसको कुछ भी बोलो ना तो वो हो जाता है। ऐसा नहीं हुआ कभी भी कि विशाल को बोला और फिर 5 बार उसके साथ फिर फॉलोअप करना पड़ा कि यार विशाल ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। विशाल के साथ है कि विशाल को आप किसी चीज़ के साथ भी ट्रस्ट कर सकते हो, मतलब कुछ भी होता है कि कुछ भी चीज़ें फट रही हैं, कुछ भी होता है कि मेरे को प्रोडक्शन का वैसे भी इतना ज़्यादा कुछ अब ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो मैं विशाल के पास बहुत जाता हूँ उससे एडवाइस लेने के लिए कि हम कैसे नए फॉर्मेट में काम कर सकते हैं, क्या बजट होना चाहिए इन सब चीज़ों का। तो उस सब चीज़ों में मैंने विशाल के साथ मैंने बहुत रिलाई किया विशाल पे, और विशाल हर बारी उसने मेरे को बिना किसी चीज़ के भी रात भर मैंने उसको फ़ोन किया है। रात को 3 बजे फ़ोन किया था कि कल सुबह सैटरडे है, एक कोई फालतू का शूट था, वो प्लीज़ आके कर दे। विशाल ने बोला कोई सीन नहीं है, मैं आके कर दूंगा, आप टेंशन मत लो। उस चीज़ के लिए विशाल सल्यूट है कि थैंक यू। बहुत मज़ा आया काम करके। ये 2 से बहुत ज़्यादा शब्द हो रहे हैं, बट आई थिंक कीप डूइंग व्हाट यू हैव बीन डूइंग, स्टे जेन्युइन टू योर आर्ट,
and you will do great stuff. बोलना है किसी को कुछ और? धर्म भाई आज मुझे लगता है कि ढेर सारी शुभकामनाएं। हैं आपके सबसे नजदीक थे ये। हाँ 3 शब्द बोल दिया क्या बोल दिया? शुभकामनाएं। ढेर सारे चलो तुम बोलो। तो मुझे लगता है कि विशाल भाई और हम लोग एक साथ ही शायद जोश में आए थे ना कुछ टाइम के बाद, एक महीने के आगे पीछे में। और प्रोडक्शन से मोस्टली हमारा ही काम रहता है और कई तरह की चीज़ें होती हैं प्रोडक्शन के अंदर। ख़ास तौर पर मेरे साथ तो अक्सर ये होता है कि मुझे 1 घंटे से ज़्यादा का टाइम लगता है किसी भी कहानी को करने के लिए, और कई बार तो मैं दोबारा से रीशूट कर देता हूँ उसी टाइम। सॉरी, एक चीज़ मैंने कल नोटिस करी, पूरा दिन बैठे थे स्पीकर क्या? वो लेट आए थे। अच्छा पूरा दिन वो बीच में बैठे थे, मैं कोई 3-4 पहले वो नीचे बैठे थे फिर ऊपर आए। तो चलो कंटिन्यू। हाँ कंटिन्यू। तो उसमें क्या था कि एक बार शूट हुआ और मैं समझ सकता हूँ कि किसी भी प्रोड्यूसर के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि लगातार वहाँ पर बैठे रहना। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि यार बहुत ज़्यादा हो रहा है, चीज़ हो रहा है, लेकिन जब आप किसी काम की जिम्मेदारी लेते हैं तो उसमें ये होता है कि हाँ एनी हाउ फाइनली हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं और इसे कंप्लीट ही करना होगा। तो कई बार ऐसे मोमेंट आए जहाँ पर इस तरह की सिचुएशन बनी, लेकिन विशाल भाई ने बहुत अच्छे से उसको हैंडल किया। और मुझे लगता है कि प्रोडक्शन हो या कोई भी टीम का या किसी भी टीम मेंबर कोई भी चीज़ करता है तो उसके अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेसिकली काम कर रहे हैं, और उसके अंदर ऊपर नीचे छोटी बड़ी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन फाइनली एक जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं छोटे छोटे से उसका सॉल्यूशन होता है। तो मुझे लगता है कि किसी भी टीम मेंबर के लिए सबसे बेस्ट चीज़ ये होती है जब वो सॉल्यूशन पर पहुंच जाते हैं और वो रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो मेरा ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था विशाल भाई के साथ, और मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा भविष्य में बहुत अच्छे से और भी ऊंचाई तक आप पहुँचे। और कोई विश नहीं बोलना, चलो बार बार। क्या ले लो यार। थैंक यू एवरीवन। बाय बाय गाइस, बाय बाय, बाय बाय जोश टॉक्स, सबको बाय बाय। लोग और मेरे साथ है विशाल कपूर और ये पीछे आप जो देख रहे हो एक है साजिद और एक है चचा। एक है चचा जो अन्ना है, जो चेन्नई से मूंछें कटवा के आया है, लेकिन अब वो यूट्यूब में घुसने के लिए बेताब बादशाह बन के घूम रहा हूँ, मीटिंग करेंगे अड्डेबाजी से। और ये एक हमारे इधर वीडियो बना रहे हैं लोग, नए नए व्लॉगर्स को देखते नहीं है, पहले पेपराजी आ जाता है। आज कुछ हमारे अंदर मोटिवेशन जोश है हमारे लोगों के अंदर। हमने देखा है कि वो यूट्यूबर भी बनना ये चाहते देखो हैं। एक हमारे पीछे बड़े व्लॉगर, हम छोटे व्लॉगर है तो क्या हुआ, हम टॉपिक कुछ भी नहीं, आप जो बोलना चाहे बोल सकते हैं, खुला है आप। इतना बोलना चाहूँगा, लाइक करो सब्सक्राइब करो। यही होते हैं टिकटॉक वाले, लाइक करो सब्सक्राइब करो, जो नए नए यूट्यूब पे कंटेंट आते कुछ नहीं हैं, होता। लाइक करो सब्सक्राइब करो। कंटेंट कुछ नहीं होता, एक इन्फ्लुएंसर बनके छोटी चड्डी पहन के दूसरे के ग्राउंड पे नाच रहे होते हैं और सेल्फी उठा लेते हैं। बस ये जो नए नए आ जाते हैं ना टिकटॉकर, यूट्यूब पे कहते हैं लाइक करो सब्सक्राइब करो, और कुछ नहीं है। ये कौन है राजेश? ये चश्मा उतार के करो, दिखाइए कैसा लग रहा हूँ चश्मा उतार के। हेलो एंड वेलकम गाइस। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास गाइस तो लड़कों जैसे कि आप लोग देख रहे हो, जैसे कि आप लोगों ने देखा, चश्मे में होता क्या है कि इंसान चूस लिया लिखता है। बनाते हैं जाके, यही आया है, यही तो आया है। तो जैसा कि पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं, जैसे कि हम आज सोच रहे हैं कि हम एक नया कॉन्सेप्ट क्या लेके आए, जैसे ये फर्जी बकवास नहीं सुननी किसी ने, ढंग की बात करनी है तो नीचे करना स्पीकर का इसे बंद कर, पहले मैं सोच लूँ। ये देखो ये होते हैं लोग, कुछ नहीं आता, स्क्रिप्टेड पॉडकास्ट करें, पॉडकास्ट कर हम लोग करेंगे, है ना। एक हमारे साथ सस्ते शाहरुख खान भी है यहाँ पे, वो चलेगा। ठीक है पांडे जी, यही तो दिखाना है, यही तो गाइस, ये लोग सिर्फ आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आप काम धंधा करो, कमाओ पैसे, तुम काम मत पढ़ो। ज्ञान की बातें दूंगी थोड़ा, 14 साल बच्चों को ज्ञान की जरूरत है। वैसे डिलीट कर देना। बकचोद डिलीट नहीं होता कुछ भी मेरे फोन।